कुछ नहीं किया अमली तौर पे, काम वो था जो करके दिखाते हैं। ज़बानी कलामी कुछ नहीं होता, ज़बानी जमा खर्च तो कोई भी कर लेगा, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, तबाह होने से बाल बाल बचा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है, शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाए? ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके पेंट पॉलिश करके शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या। इंडिया को तो बहुत अच्छी लगेगी ये बातें। दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी एक धमाके की खबर हुई है, लिहाजा आवाम से तहम्मुल की अपील की जाती है। तमाम इदारे हमारे रोड पे मौजूद हैं, तमाम इतराफ का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क बन चुका है, कोई भी कुछ भी वहां पर करने को उतारू है, कोई भी सेफ नहीं है। आज जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी डरा। इंडिया हमारा असली दुश्मन है और इंडिया के मिसाइल्स का जवाब देने के लिए हम इधर उधर देख रहे हैं। एक मिसाइल था, अनाम था, इसमें कोई हथियार मौजूद नहीं था, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है, मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना क्या, उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। भारत के मिसाइल का मुंह कौन रोकेगा भाई? केएमसी और वापडा को आवाजें दूं? भारत के एटमी प्रोग्राम को कौन लगाम डालेगा? भारत के वहां से जो अगर मिसाइल चलते हैं तो उसका जवाब यहाँ देने के लिए कौन है? पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल फायर किया, उड़ा कर रख देगी, और अगर फटने देते हैं तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि भारत जंगी जुनून को ऐसी पिच पर ले जा चुका है अब जहां से पीछे हटना इसका कोई ऑप्शन नहीं। जय हिंद दोस्तों, द न्यूज में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों भद पिटवाने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक बार फिर भारी बेइज्जती हो गई है, जिसका सोशल मीडिया पर फोटो डालकर पाकिस्तानी ही मजाक उड़ा रहे हैं। आइए देखते हैं कि मामला क्या है। उमर शरीफ ने ठीक कहा था कि हमने एटम बम बनाया था दुनिया को डराने के लिए, लेकिन दुनिया में कोई नहीं उस बम से डर रहा, इसलिए कि सबको पता है सारे फट्टू, सबको पता है कि चलाने का तब पड़ी नहीं है, सबको पता है कि भीख पे चल रहे हैं। जैसे ही इन्होंने चलाने की बात की, उधर से फोन आ जाएगा, कि भाई हमारे पैसे वापस करो और उसके बाद तुम्हारा हिसाब किताब तेल। इंडिया हमारा असली दुश्मन है और इंडिया के मिसाइल्स का जवाब देने के लिए हम इधर उधर देख रहे हैं। भारत के मिसाइल का मुंह कौन रोकेगा भाई? केएमसी और वापडा को आवाजें दूं? भारत के एटमी प्रोग्राम को कौन लगाम डालेगा? भारत के वहां से जो अगर मिसाइल चलते हैं तो उसका जवाब यहाँ देने के लिए कौन है? आपने क्या कर लिया? हतफ, शाहीन, गजनवी, गौरी, फलाना, शब बारात पे चलाना। जानते पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने करना क्या है? हमने इन मिसाइल्स को कहाँ इस्तेमाल करना है? जाहिर है हम तो अपना दुश्मन फिलहाल सिर्फ भारत को ही बताते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यही पैसा जो है वो मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों तक के गले काट काट के फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है, मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना क्या, उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है, जी कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसिड्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए, कहीं ईरान ना मांग बैठे। और यही तमाशे करते करते हमने अपने मुल्क की ये हालत है। वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से
एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई और इसके बाद एक हंगामा, कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है? पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है, उसमें कोई पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त आज जो कुछ हुआ है वो भी जरूर कहीं ना कहीं काफी लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से या किसी डीआईजी खान जो है यानी डेरा गाजी खान जो है उधर से जो न्यूज आ रही है, जो डिटेल्स आ रही है, उस पर ज्यादा भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को पहली वाली न्यूज पे ही ज्यादा भरोसा है कि शायद कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट जो था वो करने जा रहा था पाकिस्तान और वो सही नहीं हो पाया और आवाज तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत तेज साउंड थी और बताया यही गया कि 50 किलोमीटर तक वो आवाज सुनी गई है। मगर बात सारी ये कि आखिर हम ये मिसाइल पे मिसाइल तो दोस्तों, जब इंडिया ने 3 मिसाइल का परीक्षण एक साथ किया था, एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 3 मिसाइल परीक्षण किए थे, जिसमें आकाश प्राइम था और पृथ्वी था और अग्नि था। तो इन मिसाइलों के परीक्षण देखकर पाकिस्तान ने भी मन बनाया कि वो भी जो है वो मिसाइल परीक्षण करेगा और उसने जो मिसाइल परीक्षण किया वो पूरी तरह से फेल हो गया। उनका जो मिसाइल था उसने थोड़ी दूर जाने के बाद यूटर्न मार दिया और उसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर ही आके गिरा। तो जैसे ही ये मिसाइल टेस्ट इनका फेल होता है तो पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ाना शुरू करती है। खास करके भारत ने भी इसका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि ये हमेशा अपना कंपैरिजन जो है वो डीआरडीओ से करते हैं और डीआरडीओ मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज यूएस चाइना को टक्कर दे रहा है। ये बात अब यूरोपियन यूनियन भी मानता है, यूएस भी मानता है और चाइना भी मानता है, रसिया भी मानता है कि आज की डेट में जो डीआरडीओ की मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास है और जिस तरह से बड़े बड़े देशों के मिसाइल हैं उसी टक्कर के मिसाइल डीआरडीओ भी बना रहा है। बल्कि कुछ मामलों में जो डीआरडीओ की मिसाइल्स हैं वो इन कंट्रीज से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के ही कंट्री क्यों ना हो, उनसे भी अच्छे मिसाइल भारत के पास हैं। तो पाकिस्तान ने अब बेइज्जती करवा ली अपनी, इन्होंने मिसाइल टेस्ट किया और वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना का माल सारा का सारा यूज करते हैं और यही वजह है कि जब ये भेजते हैं मिसाइल तो फिर इंडिया उनको मार के गिरा देता है। अभी इनका जो लड़ाई के दौरान इनके जितने भी मिसाइल छोड़े गए थे वो सारे के सारे इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो फिलहाल ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है और ऐसे मिसाइल टेस्ट इनके इतनी जल्दी सक्सेसफुल होने वाले नहीं है।